नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में है और यहाँ पे आज दीक्षांत समारोह भव्य और दिव्य मनाया गया है और यहाँ पे तमाम छात्र नेता लोग हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इनका चढ़ बढ़कर हिस्सा क्या हिस्सा लिए, क्या कुछ इस बार आपके छात्र यहाँ पे जो दीक्षांत समारोह था क्या कुछ आप लोग देखे। देखिए, विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। उसमें हम जो छात्र नेता हैं, छात्र पदाधिकारी हैं, जो 10,000 छात्राओं का नेतृत्व करते हैं, हम लोग को जिस हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए अन्य विश्वविद्यालय में मिलता है, उस हिसाब से मिला नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं विश्वविद्यालय के बारे में बात करूं तो विश्वविद्यालय में जो यहाँ के संस्थापक हैं शिव प्रसाद गुप्त जी का, उनका एक प्रतिमा स्थल का लोकार्पण हुआ था 2 महीने पहले, आप लोग भी जानते होंगे। उस प्रतिमा स्थल को न सजाया गया, न वहाँ पर कुछ लाइटिंग की गई और वहीं पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में महात्मा गांधी की प्रतिमा को सजाया गया। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा यहाँ के संस्थापक का अपमान किया गया। एक तरह से पहले तो संस्थापक का अपमान किया गया, उसके बाद हम छात्र नेताओं का अपमान किया गया। यहाँ पे विश्वविद्यालय ने एक स्मारिका नामक पुस्तक छपवाई जिसमें 1 वर्ष के सभी लोग का विवरण होता है। उसमें हम छात्र पदाधिकारियों का कोई जिक्र नहीं है। हम छात्र पदाधिकारीगण अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री यहाँ के 10,000 छात्र छात्राओं का नेतृत्व करते हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, साल भर उनके लिए मुकदमे झेलते हैं, अन्य प्रकार से उनके जिस भी तरह से उनका सहायता करते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति ने आज विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के सामने हम लोग का सम्मान ना किया, अपमान किया। उनके सामने ना हम लोग का कोई जिक्र था। हम लोग को न्योता सुबह फ़ोन के माध्यम से दिया गया कि आप लोग भी आ सकते हैं। हम लोग को ना इसके बारे में पहले से सूचित किया गया। तो हम लोग आज समाप्त हुए 44वें दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति के इस रवैये से खासा नाराज़ हैं और हम लोग इसके लिए एक विरोध जताते हैं और हम लोग इसके लिए हम हो सकता है कि कुलपति कार्यालय में जाकर कुलपति जी से मुलाकात भी करें ताकि हम क्या कुछ कहेंगे। आप तो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपको क्यों एंट्री नहीं मिली? देखिए, एंट्री तो अपने भाषा में बताए तो उनके बाप भी देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, हम बता दें कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ 44वां दीक्षांत समारोह हो रहा है। हम लोग प्रतिनिधि हैं, ठीक है, और हम लोगों को 9,500 बच्चे चुन करके हम लोग को यहाँ तक बैठाते हैं। हम लोग कहीं से अडॉप्ट होकर के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नहीं आते हैं। लोग हमको वोट देते हैं, हम लोग चुने जाते हैं, तब यहाँ पर कुर्सी हमें मिलती है। आज मैं बता दूं कि हम कल जब चीफ डॉक्टर को फ़ोन किए तब उनको याद आया कि नहीं, छात्र संघ के पदाधिकारी भी हैं, ठीक है। उसके बाद वो हमको इनविटेशन देती हैं। फिर उसके बाद यहाँ जब चेयर लगता है चारों पदाधिकारियों का, वो चेयर धड़ा पूरा भरा रहता है। और उसके बाद हम लोग जब जाते हैं उनसे बोलने कि हमारा चेयर कहाँ है, तो वो बोलती बेटा कहीं एडजस्ट कर लीजिए। हम लोग एडजस्ट करें और वहाँ पे जो बाहर से लोग आए हैं वो लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, हम लोग एडजस्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये बता दें कि देखिए, हर वर्ष दीक्षांत समारोह होता है और पिछली बार भी इसी तरीके से पैसे बचाने का कार्य हुआ था। लोग इस बार बोल रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल, तो आप भी देख रहे हैं अंदर वीडियो फ़ोटो बहुत सारे हुए हैं। आप देखे होंगे कि हर एक चेयर के बगल में क्रॉस लगा हुआ था कि मतलब वहाँ कोई नहीं बैठेगा कोविड प्रोटोकॉल के देखते हुए। लेकिन पूरा चेयर धड़ाधड़ भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं थी। किस बात का कोविड प्रोटोकॉल का नियम बता रहे थे ये लोग? तीसरा चीज़ ये बताइए, हम लोग प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं और इनको कम से कम सूचित करना चाहिए कि हमारे छात्र प्रतिनिधि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय हमारे राज्यपाल महोदय यहाँ पर आती हैं, हम लोग को संबोधित करती हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हम भी छात्र हैं, लेकिन जब छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप भी कुलपति हैं, पूरे विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। लेकिन हम जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अपनी समस्याओं को, छात्रों की समस्याओं को लेकर आपके पास जाते हैं। हाँ, कभी आप जितना भी विश्वविद्यालय में कार्य हुए हैं, हाँ, वो सिर्फ अगर छात्र संघ नहीं रहता तो वहाँ एक भी कार्य नहीं गिना पाते हैं। ये यूथ फेस्टिवल गिना रहे हैं, 55 जो 55+ जॉब कंपनियाँ आई थी, जॉब फेस्ट हुआ था, ये सब किसके उसमें हुआ था? छात्र संघ की मदद से हुआ था। अगर छात्र संघ नहीं होता तो ऐसा नहीं होता आज जो गिना है। लेकिन मैं बताऊँ, बहुत तकलीफ़ हुआ कि दुनिया भर की यहाँ सिर्फ एजुकेशन और क्या है कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, यही सब नहीं होते। यहाँ छात्र संघ का चुनाव भी होता है, छात्र संघ के लोग भी यहाँ हैं और छात्र संघ, मैं बता दूँ, छात्रों की आवाज़ बन करके वहाँ तक जाता है, राजभवन तक लोग पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो मैं बता दूँ कि इन्होंने एक बार भी छात्र संघ का नाम नहीं लिया। दूसरी चीज़, ना किसी पदाधिकारियों का नाम नहीं लिया, ना गवर्नर से मिलवाने का कार्य किया। मैं बता दूँ कि कितना तकलीफ़, हमें कितना दर्द हुआ कि हमें जब चेयर नहीं मिलता है, हमें सम्मान नहीं मिलता है, हम उस पद पर होकर के, हमारे जो वाइस चांसलर हैं, मैं आज कड़ा विरोध करता। मैं अपनी विश्वविद्यालय की गरिमा मैं कुलपति की गरिमा बचाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं विश्वविद्यालय की गरिमा बचाने के लिए, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की गरिमा बचाने के लिए मैं यहाँ पर शांति से चुप बैठा नहीं। मैं काला झंडा दिखाने का हम लोग का पूरा प्लान था।
लेकिन मैं अपने विश्वविद्यालय की छवि बचाने के लिए आज मैं शांतिपूर्ण तरीके से आया, देखा, हमें लगा कि हमें सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर के आपके सामने अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक जी, क्या कुछ कमी बेसी रह गई विश्वविद्यालय की तरफ से? देखिए, कहीं ना कहीं आज हम लोग का 44 कॉन्वेंशन मनाया जा रहा है, 44 दीक्षांत समारोह। और आप देखे होंगे कि आप इन लोग बार बार नई ग्रेडिंग की बात करते हैं विश्वविद्यालय में। नई ग्रेडिंग कैसे होती है? आप बीएचयू का देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इतना अच्छा मनाया गया, हर लोग को उपाधि दिया गया, सबको बोला फोटो चाहिए गया। लेकिन आज हम लोग टॉप 10 को भी यहाँ पे मौका नहीं मिला गया। और टॉप 10 तो बहुत दूर की बात है। जब हम लोग कल बैठे बात किए कि यार हमको भी कुछ बात नहीं हुआ, चीफ ऑक्टर जब फ़ोन किए कि इसमें हम लोग भी तो पदाधिकारी, हम लोग को भी तो कुछ ना कुछ वहाँ मिलना चाहिए बैठने के लिए, तो हम लोग को निमंत्रण पत्र भेजती है। और हम लोग कहने के बाद निमंत्रण पत्र भेजती है, जब हम लोग एंट्री होती है तो हम लोग को जो कुर्सी मिली है बैठने के लिए, वो कुर्सी पर कोई और बैठा रहता है। फिर हम जब बात करते हैं तो कहते हैं बेटा तुम लोग एडजस्ट कर लो, बाबा जी हम लोग से बात बोलती रहती हैं। और माननीय कुलपति जी लगातार पॉइंट टू पॉइंट जो काम गिनवा रहे थे, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के छात्री जो हम लोग लेटर पैड काम दिए थे वही बात गिनवा रहे थे। तो राज्यपाल के सामने उनको बोलना चाहिए था ना कि छात्र संघ पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके मदद से काम हुआ है। आप सब कुछ कर रहे हो, यहाँ पे खेल का चीज़ होता है, कैसे यहाँ पढ़ाई का माहौल है, वही छात्र संघ भी है। और छात्र संघ जब यहाँ पढ़े तो छात्र संघ नाम क्यों ले रहे हो आप पदाधिकारी वहाँ बैठे हो, एक बार ही आपने बुलाया नहीं। हम लोग के प्राउड मूवमेंट का फील होता है कि भाई एक साल चुनाव होता है हर बार, हम ये पदाधिकारी, तो हम लोग के प्राउड की बात है कि हम लोग के राज्यपाल कुलदीप पाती यहाँ पर आई हैं, उनके समक्ष हम लोग बात रखेंगे, उनके समक्ष बात अपने रखेंगे कि क्या आगे विश्वविद्यालय के लिए हो सकता है। क्योंकि इन लोग माननीय कुलपति जी छात्र संघ विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि छात्र संघ यहाँ बंद हो जाए। उनका सोच था, हम लोग जिस तरीके से चुनाव जीते हैं, जिस तरीके से हम आंदोलन किए हैं, हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया है, इनके रवैयों पे आज ये साबित करने की बात नहीं, आप उठा के देख सकते हैं जितना भी हम लोग कार्य करवाए, जो भी चीज़ करवाएं। लेकिन माननीय कुलपति जी से इतना बोलना चाहेंगे कि आप इस तरीके का जो आपने फैसला लिया है कि पदाधिकारी को कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं दिया है, वो कितनी बड़ी गरिमा धूमिल की बात है। आज हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध करते हैं, सिर्फ विश्वविद्यालय गरिमा की वजह से विरोध नहीं किए हैं। नहीं तो हम लोग माननीय कुलपति जी का हम विरोध करते हैं। कुलाधिपति जो संवैधानिक पद पे है, उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं देखेंगे तो बताऊँगा कि हम लोग पदाधिकारी होने के नाते हम लोग को सम्मान नहीं किया गया है, बहुत बड़ी बात है। इससे गंदा बात तो कुछ हो नहीं सकता है, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ये छात्र संघ के पदाधिकारी थे और इनके अंदर काफ़ी नाराज़गी है क्योंकि इनको सम्मान नहीं मिला। लगातार सम्मान के लिए भूखे हैं, लेकिन सच बात है कोई भी होगा अगर उसको सम्मान नहीं मिलेगा, और एक परिवार है जो विद्यापीठ परिवार है, परिवार के ही लोग एक सदस्य को अगर नकार देंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग नाराज़गी जताएंगे। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारस के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।